दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सेब सबसे अधिक उत्पादन जो है इनमें से होती है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की पहली ट्रेन किन दो शहरों के बीच में चली थी। जो भारत की सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी यह 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य के रक्त में कौन से धातु पाए जाते हैं। तांबा, जिंक, लोहा या फिर सोना। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा, जो कि मनुष्य के रक्त में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है। तो जबलपुर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जबलपुर शहर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है। तो समुद्र की गहराई जो है इनमें से नापते हैं फैदोमीटर से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है। केरल, दिल्ली, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो शिक्षा के मामले में सबसे आगे इनमें से केरल है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, जो कि शिक्षा के मामले में सबसे पहले नंबर पर है। चलिए अगला सवाल, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी। तो पिन कोड की शुरुआत जो है यह हुआ था 1972 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 में पिन कोड की शुरुआत हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है कौन सी। चैत्रभूमि, विजय घाट, राजघाट या फिर उमंग घाट। तो भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल इनमें से हो जाएगा चैत्रभूमि। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, चैत्रभूमि। देखिए अगला सवाल, काला झंडा किसका प्रतीक है। तो काला झंडा जो है इनमें से प्रतीक हो जाएगा विरोध का। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, विरोध का प्रतीक है काला झंडा। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की बात करें तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा हैदराबाद। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। देखिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है। तो मनुष्य के एक आंख का वजन जो है यह टोटल होती है 8 ग्राम के करीब। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 ग्राम के करीब होती है एक आंख का वजन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है कौन सी। तो चांदी सबसे अधिक उत्पादन करता है इनमें से राजस्थान। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, जो कि सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। तो भारत की कोकिला जो है इनमें से कहते हैं सरोजनी नायडू को। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू, जो कि भारत की कोकिला कहलाती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पानीपत जो है यह भारत के हरियाणा राज्य में है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य में पानीपत शहर स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश ने किया था। तो सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग करने वाला देश इनमें से हो जाएगा अमेरिका। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका देश ने सबसे पहले इंटरनेट उपयोग किया था। देखिए अगला सवाल, कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ था। तो कागज का आविष्कार सबसे पहले हुआ था चीन में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चीन देश में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, निम्न में से किसकी आंखें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जिनकी आंखें नहीं होती कौन सी है, सांप, भालू, केचुआ या फिर जिराफ। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा जिराफ की आंखें, केचुए की आंखें नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केचुए की आंखें नहीं होती। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जो है इनमें से हुआ था शिवनेरी में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, शिवनेरी में। चलिए अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है इनमें से हुआ था कटक में, कटक उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कटक उड़ीसा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सांची स्तूप की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो सांची स्तूप की खोज जो है यह हुआ था 1818 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1818 में सांची स्तूप का खोज किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पर निकलता है। तो सबसे पहले सूर्य उदय जो है इनमें से होती है अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होती है।
देखिए आपका अगला सवाल, 5 नदियों का राज्य कौन सा कहलाती है? तो 5 नदियों का राज्य जो है इनमें से कहलाती है पंजाब। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य जो कि 5 नदियों का राज्य कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा गुजरात राज्य में। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी गुजरात, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो 5 सूर्य जो है इनमें से दिखाई देती है चीन देश में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन देश में 5 सूर्य निकलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है लोक नृत्य इनमें से हो जाएगा असम राज्य का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, असम राज्य का। देखिए अगला सवाल, कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो अपनी मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध इनमें से है कोसी नदी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, कोसी, जो कि बिहार की शोक कहलाती है, अपनी मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? तो प्यासी भूमि का देश जो है इनमें से कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है? तो संसद का उल्लेख जो है इनमें से है अनुच्छेद 79 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आर्टिकल 79 में भारतीय संसद का उल्लेख है। देखिए आपका अगला सवाल है, नई दिल्ली किस नदी के किनारे पर स्थित है? गोमती, चंबल, यमुना या फिर गंगा नदी के तट पर? तो नई दिल्ली जो है इनमें से हो जाएगा यमुना नदी के तट पर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना के तट पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? तो सबसे तेज दौड़ने वाली जीव जो है इनमें से हो जाएगा चीता। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चीता, जो कि विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कैथक झील निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो कैथम झील जो है इनमें से स्थित है आगरा में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा में स्थित है कैथम झील। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? तो विश्व की जो सबसे मेहनती जीव है इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी। हाथी जो कि विश्व का सबसे मेहनती जीव है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, काली नदी या शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो काली नदी या फिर शारदा नदी का उद्गम स्थल जो है इनमें से हो जाएगा पिथौरागढ़। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस देश का कानून सबसे कठोर मानी जाती है? तो विश्व में वह देश जहां पर सबसे कठोर कानून है, तो राइट आंसर कीजिएगा सऊदी अरब में। यहां पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, राइट आंसर रहेगा वंदे भारत एक्सप्रेस। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है यह प्रसिद्ध है हाथी के लिए। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? फ्रांस, भारत, चीन या फिर जापान में? तो विश्व में सबसे अधिक डाकघर जो है भारत देश में है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है यह टोटल 72 बार धड़कती है प्रति मिनट। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 72 बार। देखिए आपका अगला सवाल, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा स्थल की खोज करने वाले इनमें से बजाएंगे दयाराम साहनी। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा स्थल की खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 में। देखिए आपका अगला सवाल, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। देखिए आपका अगला सवाल, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों स्वामी महावीर का जन्म की बात करें तो यह बिहार के वैशाली में हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के वैशाली में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो पंजाब केसरी के नाम से इनमें से विख्यात थे लाला लाजपत राय। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सर्वप्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो सबसे पहले स्थापित परमाणु संयंत्र इनमें से हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। देखिए आपका अगला सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो पहली गोलमेज सम्मेलन जो है इनमें से हुआ था लंदन में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में सबसे पहली गोलमेज सम्मेलन हुआ था। चलिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाते हैं 29 अगस्त के दिन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, 29 अगस्त के दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है इनमें से हो जाएगा मैसूर में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में स्थित है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। देखिए आपका अगला सवाल, गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो गोल्डन सिटी के नाम से इनमें से जानते हैं अमृतसर को। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर, जो कि गोल्डन सिटी के नाम से जानी जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाला इनमें से हो जाएगा सुल्तान महमूद। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान महमूद। चलिए अगला सवाल, भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो है इनमें से हुआ था चंपारण में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। देखिए आपका अगला सवाल, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना जो है यह हुआ था 1526 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1526 में हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो विश्वनाथ आनंद जो थे यह संबंधित थे शतरंज से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, शतरंज से। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटी दिन जो है यह होती है 22 दिसंबर के दिन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? दोस्तों मगरमच्छ के बच्चे को कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, हैचलिंग। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हैचलिंग, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, बैकाल झील किस देश में स्थित है? दोस्तों बैकाल झील की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा रूस में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रूस देश में बैकाल झील स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का पहला नवाब जो कि इनमें से हो जाएगा शहादत खान। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, शहादत खान, जो कि पहले नवाब थे अवध के। देखिए आपका अगला सवाल, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? तो राज्यसभा की सदस्यता की अवधि जो है इनमें से हो जाएगा 6 वर्ष। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। देखिए आपका अगला सवाल है, सत्यम मंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सत्यम मंगलम नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? जो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह है यह लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, सर्वाधिक आम उत्पादन किस देश में होता है? तो सबसे अधिक आम का उत्पादन जो है इनमें से होती है भारत देश में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत देश में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा तटवर्ती राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटी तटवर्ती राज्य जो है इनमें से हो जाएगा गोवा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा, जो कि सबसे छोटी तटवर्ती राज्य है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो सबसे छोटी रेलवे जोन इनमें से हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता मेट्रो, जो कि सबसे छोटी रेलवे जोन है। चलिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो सबसे लंबी नदी पुल जो कि इनमें से हो जाएगा भूपेन हजारिका पुल, जो कि सबसे लंबी नदी पुल है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो सबसे लंबी समुद्री पुल जो कि इनमें से हो जाएगा बांद्रा वर्ली सी लिंक, जो कि सबसे लंबी समुद्र पुल है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो सबसे बड़ी हवाई अड्डा जो कि भारत देश में इनमें से हो जाएगा कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का सबसे छोटा पर्वत कौन सा है?
तो सबसे छोटी पर्वत जो कि इनमें से हो जाएगा श्यामला पर्वत, जो कि सबसे छोटी पर्वत है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, श्यामला पर्वत। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे छोटा समुद्र तट कौन सा है? तो सबसे छोटी समुद्र तट जो कि इनमें से हो जाएगा कोवलम बीच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोवलम बीच जो कि सबसे छोटी समुद्र तट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वर्तमान में हुबली जंक्शन है जो कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। राइट आंसर कीजिएगा हुबली जंक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी सुरंग जो है इनमें से हो जाएगा अटल सुरंग, जो कि वर्तमान में सबसे लंबी सुरंग है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अटल सुरंग। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो सबसे बड़ी संग्रहालय जो है इनमें से हो जाएगा इंडियन म्यूजियम कोलकाता। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ी द्वीप जो कि इनमें से कहलाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप, जो कि सबसे बड़ी द्वीप है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ी वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा रंतबल वन्यजीव अभयारण्य, जो कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी खाड़ी जो कि इनमें से हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी जो कि सबसे बड़ी खाड़ी है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे बड़ी जलप्रपात जो कि इनमें से हो जाएगा जोग जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ी कोयला क्षेत्र जो कि इनमें से हो जाएगा झरिया कोयला क्षेत्र, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटी द्वीप जो कि इनमें से हो जाएगा बर्ड द्वीप। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्ड द्वीप जो कि सबसे छोटा द्वीप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सबसे छोटा विमानतल कौन सा है? तो सबसे छोटी विमानतल जो कि इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैंगयोंग एयरपोर्ट सिक्किम, जो कि सबसे छोटा विमानतल है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे छोटा समुद्री बंदरगाह कौन सी है? तो सबसे छोटी समुद्री बंदरगाह जो कि इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, कराईकल बंदरगाह। कराईकल बंदरगाह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सबसे छोटा पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटी पर्वतीय क्षेत्र जो कि इनमें से हो जाएगा शिवालिक पर्वतमाला। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक पर्वतमाला जो कि सबसे छोटी पर्वतीय क्षेत्र है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा रेल ब्रिज कौन सा है? तो सबसे छोटी रेल ब्रिज जो कि इनमें से हो जाएगा शंकर ब्रिज, सबसे छोटा रेल ब्रिज है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।